आप कह रहे हैं 12 साल बेमिसाल उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है आपके पास, तो फिर नेहरू या कांग्रेस शासनकाल से तुलना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं देश की आजादी हमें कई वर्ष पूर्व मिली, लेकिन देश का अगर स्वर्णिम काल के लिए एक नई शुरुआत हुई और देश के लिए विकास की गति को बढ़ाने वाली एक वैचारिक आजादी का काम हुआ तो 2014 में हुआ है। 2014 से पहले हमारे भारत भूमि ने इतने कठोरतम और इतने नकारात्मक समय का सामना किया है जिसका अगर हम विवरण अगर वैश्विक स्तर पर दे तो हमारे पुराने भारतीय और हमारे बुजुर्गों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आप ये बात करेंगे कि हमेशा कांग्रेस का हमेशा से सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा कि कैसे वो शासन में रहे, कैसे अपनी सरकारें चलाए, हर राज्य में और देश में केंद्र में वो डटे रहे। इसके लिए उन्होंने देश के युवाओं को सबसे पहले शिक्षा से दूर करा, उन्होंने रोजगार से दूर करा, मनरेगा जैसी ऐसी एक योजना लाई जिसके माध्यम से सिर्फ ये लोग चाहते थे कि हमारे देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मजदूर बना रहे। तो लेकिन बरकरार रखा, मतलब बिल्कुल आप भी चाहते हैं मजदूर बना रहे? नहीं, हमने उसे बरकरार इसलिए किया क्योंकि 2014 से पहले जब आप देखेंगे तो हमारे देश में और पूरी दुनिया में भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का उतना एक बहुत बड़ा वृद्धि स्तर पे विकास कार्य नहीं था। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न वाली एक वैश्विक एंटरप्रेन्योर शक्ति है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जब कांग्रेस का सरकार हुआ करता था तब पगडंडियों का जो देश है वो भारत को कहा जाता था। आज लाखों किलोमीटर की जो सड़कें हैं, हाईवे, हर रोज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो विकास कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो रहा है। जब 2014 से पहले और अब की तुलना में शैक्षणिक ढांचे की अगर आप बात करेंगे तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब हमारे देश में 9 आईआईटी थे। आज की डेट में आप बात करेंगे तो वो 21 के करीब है, 25 के करीब है। जब आप आईआईएम की बात करेंगे तो उनके समय पे जब आप बात करेंगे तो वो 13 हुआ करते थे जो अब 21 है। एम्स की बात करेंगे तो वो जब 8-9 हुआ करते थे, आज वो हमारे देश में 23 के करीब एम्स है। हमारे देश की शैक्षणिक तो निरंतर होता है ना, एक दिन में तो आप 23 कर नहीं दोगे, 9 से आगे गिनती करोगे। लेकिन ये भी देखिए आप कि 2014 में जब दूसरे देश उससे पहले जब 5G की ट्रायल्स कर रहे थे तब भी हम 2G और 3G के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हमारे देश को पीछे खींचने का काम किया है। आज आप देखिए इन्होंने सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं हमने शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक क्षेत्र, या ना सिर्फ यही बल्कि हमने पूरे भारतवर्ष में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास देने का कार्य किया है। जहां पे खपरे वाले लोग भी लोगों को नसीब नहीं होते थे वहां पे हमने स्लैब वाले घर देने का काम किया है। 10.5 करोड़ लोगों से ज्यादा को घर पे हमने एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि हमारे अति संवेदनशील प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये सोचते थे कि देश की एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला जब घर में खाना पकाती है और जब वो चूल्हा फूंकती है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। उन्हें देखा नहीं गया। इस वृहद स्तर पे हम लोगों ने कार्यों को कहीं ना कहीं फैलाया है। आप 2014 से पहले देखेंगे तो शासकीय अस्पतालों में वही सवाल मेरा वही था नितिन जी कि जब आपके पास लंबी फहरिस्त है, आप गिनाना शुरू कर दिए जी, जब इतनी लंबी फहरिस्त है तो फिर नेहरू कार्यकाल से, कांग्रेस के कार्यकाल से तुलना ही क्यों करना? आप गिनाइए कि हमने इतना महान काम कर दिया। देखिए एक छोटा सा वोट मांगिए, एकदम छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस की हमारी काबिल प्रवक्ता इसका जवाब देगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हमारे देश में कभी बहुत बड़े कोई ओलंपिक या CWG जैसे गेम्स के लिए आयोजन कराने का कभी हमें नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। 2010 में हमें मिला था तो CWG में भी इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। वहीं हमारी सरकार में खेलो इंडिया प्रकल्प में 63,000 से ज्यादा जो एथलीट्स है भारत भूमि ने तैयार करके दिखाई है। आज हम रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। ये लोग जो बोफोर्स के नाम पे घोटाला करते थे 1987, 26 दिसंबर 1987 को राजीव गांधी INS विराट पे अपने परिवार के साथ हाथ हिलाते हुए लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में गए थे। और किस द्वीप में किस लिए गए थे? वो वहां क्रिसमस और अपने जन्मदिन की और छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। और ऐसा द्वीप जहां पे अल्कोहल जो है वो प्रतिबंधित नहीं था। तो मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता से कि राजीव गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो उस दिन बंगाराम आइलैंड में क्या करने गए थे? क्या वो महान मेरा भारत महान के विकास या नारे की उसकी क्या रूपरेखा को तैयार करने के लिए गए थे? मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनसे जरूर जवाब दें। ठीक है, जवाब